कृष्ण कहते हैं, जब नारी की लाज पर हाथ उठता है तब समझ लो अधर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। आज की कहानी दुशासन की जीवन कथा, महाभारत का सबसे घृणित पात्र। क्या इतिहास किसी को माफ करता है? नहीं, खासकर उसे जिसके हाथों ने एक स्त्री का सम्मान छीना हो। महाभारत में बहुत से योद्धा थे, पर कुछ ऐसे नाम हैं जो लेते ही आत्मा कांप जाती है। दुशासन, वो केवल दुर्योधन का भाई नहीं था, वो उसके अहंकार की सबसे हिंसक परछाई था। धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र, कौरवों में दूसरा स्थान, पर अधर्म में सबसे आगे। बचपन से ही उसके भीतर ईर्ष्या जलती रही, भीम की शक्ति से, अर्जुन के कौशल से और पांडवों के सम्मान से। जहां दुर्योधन सोचता था, वहां दुशासन बिना सोचे कर्म कर देता था। जब भीम को विष दिया गया, जब उसे गंगा में फेंका गया, दुशासन मौन दर्शक नहीं था, वो षड्यंत्र का हिस्सा था। उस दिन भीम बच गया और उसी दिन एक प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी थी। लेकिन इतिहास का सबसे अंधकारमय क्षण तब आया जब जुए की सभा सजी। युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में सन्नाटा था, धर्म मौन था और अधर्म मुस्कुरा रहा था। दुशासन आगे बढ़ा, उसने द्रौपदी को केशों से पकड़ा, सभा में घसीटा। वो भूल गया कि वो किसी एक स्त्री का नहीं, पूरे नारित्व का अपमान कर रहा है। उसने वस्त्र खींचने का प्रयास किया, पर वो नहीं जानता था कि जहाँ स्त्री की लाज संकट में हो, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। सभा में वस्त्र अनंत हो गए। दुशासन थक गया, पर उसका पाप अमर हो गया। उसी सभा में भीम ने कांपते स्वर में नहीं, जलते हुए हृदय से कहा, जिस हाथ ने द्रौपदी को छुआ है, उस हाथ का रक्त मैं युद्ध भूमि में पीऊंगा। दुशासन हंसा, सभा हंसी, लेकिन समय मौन रहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। दुशासन लड़ा, धर्म के लिए नहीं, भाई के अहंकार के लिए। न नीति थी न मर्यादा, सिर्फ अंधी निष्ठा। और फिर वो क्षण आया जब भीम और दुशासन युद्ध भूमि में आमने सामने थे। भीम ने उसे पराजित किया, उसकी छाती चीर दी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये क्रूरता नहीं थी, ये न्याय था, क्योंकि अधर्म का अंत कभी शांत नहीं होता। दुशासन मरा, पर एक संदेश छोड़ गया, जो अन्याय करता है वो दोषी है, और जो अन्याय में साथ देता है वो उससे भी बड़ा अपराधी है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, ये चेतावनी है। स्त्री का अपमान सभ्यता के अंत की शुरुआत है, और दुशासन उस पतन का सबसे कुरूप चेहरा। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।